हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट सेमेस्टर 1 यूनिट नंबर 4 का कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से परफॉर्म करना है, उस चीज़ के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीटली देख लिए समझो, डैम श्योर आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा बनाना है आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। सो अपने को देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन हिस्से रहते हैं। एक जो है सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा रहता है, तीन हिस्सों में कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइड होता। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकंड जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, थर्ड जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आप लोग इस तरीके से प्रोफार्मा डाल लेके एक बार से दो बार प्रैक्टिस करिए, ये प्रोफार्मा को इजीली समझ में आ जाता। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अपने फर्स्ट चीज़ क्या लिख लेते हैं, आप हमेशा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड है, देखो नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या करते हैं अपन, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का कर लेते हैं। तो मैं एक साथ पूरे चीज़ें लिख लिया, देखो आप लोगों को ईजिली कवर होना बोल के। ऐड में देखो, अगर जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा समझो ऐड करते हैं अपन। डिप्रिसिएशन हो रहा, डिप्रिसिएशन हमेशा लिखते हैं अपन फिक्स्ड एसेट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया, ऐड करते हैं अपन। प्रपोज डिविडेंड दिया, ऐड करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स दिया, ऐड करते हैं अपन। वही जो है जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया तो माइनस करते हैं अपन। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिया समझो, माइनस करते हैं। सो इसको क्या करते हैं अपन, ऑपरेटिंग कैपिटल वर्किंग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बोल के टोटल कर लेना यहाँ पे। फिर एडजस्टमेंट्स करते हैं अपन फॉर चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ का। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे समझो ऐड होते, इंक्रीज हो रहे समझो माइनस होते। वेर एज इंक्रीज हुए लायबिलिटीज़ तो यहाँ पर लिखते हैं अपन, डिक्रीज हुए लायबिलिटीज़ को यहाँ पर लिखते हैं। अगर इन केस अपन कुछ भी टैक्स भी पे कर रहे समझो यहाँ पर ही लिख लेते हैं। उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोल रहे हैं। नेक्स्ट अपने को देखो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर अपन कोई भी चीज़ परचेज कर रहे समझो माइनस करते, सेल कर रहे समझो ऐड करते। उसके बाद क्या करना, नेट कैश यूज इन क्या बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बी बोल के लिख लेना। फिर क्या आता है अपना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि मॉर्टगेज लोन हुआ ऐड करते हैं अपन, लोन फ्रॉम बैंक हुआ ऐड करते हैं अपन, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हुआ ऐड करते हैं अपन। नेक्स्ट जो है सर माइनस करते हैं, सो पेमेंट ऑफ टैक्स, ड्रॉइंग्स अपने जो है सर रीपेमेंट ऑफ लोन, प्रपोज डिविडेंड, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आया तो माइनस करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, नेट कैश फ्रॉम फिक्स क्या बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बोल के सी बोल के टोटल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को भी क्या करते हैं अपन यहाँ पे प्लस कर लेके लिख लेते हैं। उसके बाद में जैसे अपन ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उन्हें यहाँ पे क्वेश्चन में देता अपने को कैश की वैल्यू, जो भी वैल्यू दे रहा ना अपन बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो लिख लेने का रहता। जब दोनों को प्लस करे तो अपने क्या आता है, ये फाइनल वैल्यू आती। सो अपन एक क्वेश्चन लेंगे, ये क्वेश्चन में जो है सो कई सारे एंट्रीज है। आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए समझो, डैम श्योर आप लोगों को आ जाएगा। सो अपने को यहाँ पे क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट कितना है वो चीज़ को देख लेंगे अपन। 56,000 है यहाँ पे, उसमें से 68,000 में से अगर 56,000 निकाल लिए समझो अपने क्या आ रहा, नेट प्रॉफिट आ रहा। आप लोगों को अगर उन्होंने डायरेक्टली दे दिया तो डायरेक्टली लिख लेना, या तो अपने क्या करने का यहाँ पे एडजस्टमेंट करने का है। 68,000 में से 56,000 को माइनस करने का है। 68,000 माइनस 56,000 करे तो अपने कितना आ रहा, 12,000 आ रहा, राइट। उसके बाद में इंक्रीज जनरल रिजर्व को चेक करने का अपने को। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व कितना आ रहा, 3 लाख था, 3,10,000 हो रहा। सो इंक्रीज इन जनरल रिजर्व कितना आया अपने को, 10,000 आया। फर्स्ट वाले बॉक्स में लिख लो आप लोग। फिर क्या है, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डिप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स में कितना हुआ वो देखने का रहता अपने को। सो यहाँ पे देखो फिक्स्ड एसेट पहले 4 लाख के थे, अब 3,20,000 हो गए, तो डायरेक्टली 80,000 क्या बोलते हैं डिप्रिसिएशन बोल के मत लिख लो अपना, एडजस्टमेंट्स कुछ भी आएगा देख लेंगे अपन। ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 10,000 वॉज सोल्ड फॉर 12,000 एंड द प्रॉफिट वॉज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। बोले तो यहाँ पे क्या दे रहा है, फिक्स्ड एसेट जो है सो 10,000 का था, अपन कितने में बेच दिए गए थे, 12,000 में बेच दिए, और उसका प्रॉफिट जो है सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिए बोल के बोल रहे अपन। सो इस तरीके से अगर आया समझो अपने क्या करने का रहता, वर्किंग नोट्स बनाने का रहता। वर्किंग नोट्स बना लेके अगर आप चाहे तो बॉक्सेस बना ले सकते हैं, या तो बिना बॉक्सेस से पे भी कर सकते हैं। तो बुक में बॉक्सेस है, बच्चे जो है सो कंफ्यूज होते हैं, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स बना ले रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप लोग ये अच्छे से समझ लिए समझो, डैम श्योर आप लोग को आसानी से हर क्वेश्चन कर ले सकते हैं अपन। यहाँ पे अपन इस तरीके से बॉक्स बना लेना है, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर से जो है सो पर्टिकुलर अपना, फिर क्या लिख लेते हैं अपन, अमाउंट बोल के लिख लेना। अमाउंट बोल के लिख लिए, बाद में से अपन क्या कर, तो यहाँ पे क्या दिया उन्हें, फिक्स्ड एसेट में 4 लाख दिया ना, तो वो 4 लाख क्या करना है यहाँ पे लिख लेना, टू बैलेंस बी बाई डी कितने का है, 4 लाख रुपए। फिर जो है सो ये सेट क्या कर लेना, बाई बैलेंस
बी सी बाई डी बोल के लिख लेना, सी बाई डी करने का रहता है, लेकिन अपन डायरेक्टली यहाँ पे सी बाई डी बोल के याद रख लो, अपन पूरा सॉल्व कर लेते बैठे, समझ जाओ आप लोगों को मुश्किल होता। ईजी वे बता रहा हूँ मैं, 3,20,000 रुपये लिख लेना। उसके बाद में अगर अपन कुछ भी सेल कर रहे हैं, समझो यहाँ पे सेल बोल के लिख देना, बाई सेल्स, कितने का सेल करे अपन, कितने में बेचे वो चीज़ को देख लेना अपन, कितने में सेल करे अपन, 12,000 में बता रहा उन्होंने, वो 12,000 यहाँ पर लिख लेना अपन, 12,000 सेल्स का लिख लेना अपन। लिख लिया बाद में से अपन क्या करना, उसके बाद में जो है सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,000 में से कितने हज़ार चले गए, कहते 2,000 रुपये चले गए। उसके बाद में अपने को डिप्रिसिएशन की वैल्यू निकालने का है ना, डिप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लेना। सो यहाँ पे देखो 4,02,000 आ रहा, यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं 4,02,000 कर लेते हैं। 4,02,000 में से अपने क्या निकालने का, वहाँ पे उन्हें क्या है अपने को बाई डिप्रिसिएशन करके करो बोलता, उतना सब मत करो अपना, डायरेक्टली अपने को डिप्रिसिएशन की वैल्यू निकल जाती। 4,02,000 माइनस 3,20,000 एक है, और एक जो है सो 12,000 एक है, तो डिप्रिसिएशन कितना आ रहा अपना 70,000 आ रहा, और डिप्रिसिएशन में लिखने का रहता अपने को। तो डिप्रिसिएशन कितना है अपना 70,000 रुपये। नेक्स्ट अपन उसके बाद में उन्हें क्वेश्चन में क्या दिया उस चीज़ को देख लेने का रहता। अब अपन क्या है यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रोफॉर्मा लिख लेके रख लेते हैं आप लोग। सो प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या देख लेना अपने को, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज 9,000 मिल के दिया ना उन्हें, डायरेक्टली अपन क्या बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स लिख लेना। यहाँ पर किधर भी प्रपोज डिविडेंड दिया क्या देख लेना अपन, प्रपोज डिविडेंड किधर भी नहीं दिया, डैश डाल लो आपला, या तो आपला प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को मालूम हो जाता, पहली बार कर रहे समझो आपला, ऐसा करके लिख लिया समझो ईजिली आता। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कुछ भी सेल करे अपन, एक ही सेल करे उसमें क्या हुआ अपने प्रॉफिट हुआ, तो लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ, डैश डालेंगे अपन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो अपन को अभी देखे अपन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना आया 2,000 आया, ये लेस करने का है बल्कि अपन क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे। नेक्स्ट है आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो 50,000 थी, अब कितनी हो गई अपने को 60,000 हो गई, इसका मतलब क्या है 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे उन्हें अपने को फिर से एक एडजस्टमेंट भी दिया ना, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8,000 वॉज सोल्ड फॉर 8,500, तो फिर से क्या करने का अपने को इस तरीके से बॉक्स बनाने का रहता। ये भी क्या है एसेट ही होता ना, सो टू बैलेंस बी बाई डी, ये साइड लिख लेके अपन, ये साइड की वैल्यू कितनी है अपने 50,000 है ना, यहाँ पे 50,000 लिख लेना। फिर बाई बैलेंस सी बाई डी बोल के, या तो आप एक लाइन छोड़ के लिख लेना चाह रहे तो एक लाइन छोड़ के लिख लेके ऊपर जो भी वैल्यू है वो लिख ले सकते हैं अपन। बाई बैलेंस सी बाई डी कितना है अपने को वो देख लेना 60,000 रुपये, राइट। उसके बाद में अपन क्या करें, एक सेल भी करें ना अपन, सेल कितने का करें 8,000, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8,000 वॉज सोल्ड फॉर 8,500 में अपन क्या कर दिए कहते हैं सेल कर दिए बोल के बोल रहा उन्हें। सो अपन वो चीज़ क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे अपन बाय टू कैश, तो 8,000 का था 8,500 में बेचे देखो अपन, तो अपने कितना प्रॉफिट हो रहा वो लिखने का रहता। टू कैश अकाउंट कितने का प्रॉफिट हुआ अपने को 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, राइट। वो 500 रुपये अपन यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद में जो है सो अपन कितने में सेल करें वो तो यहाँ पे लिख देना अपन बाई कैश, यहाँ पे भी लिखे देना अपन बाई सेल्स 8,500 रुपये। यहाँ पे भी वैसे ही करे थे ना अपन 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो ये साइड लिख लेते ना, यहाँ पे भी 500 का प्रॉफिट हो रहा है, पी एंड एल लिख लेना चाह रहे तो पी एंड एल लिख लीजिए। उसके बाद में टोटल करेंगे अपन, तो यहाँ पे 50,500 आ रहा, यहाँ पे कितना आ रहा है अपने 68,500 आ रहा। सो दोनों साइड भी क्या करेंगे अपन 68,500 लिख लेंगे। सो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने को टू क्या बोलते हैं अपन, क्या निकालने का है अपने को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ से फिक्स्ड एसेट पे वो लिखने का रहता ना। तो यहाँ पे क्या करो अपना कैश तो भी या तो बैलेंस, तो भी क्या बैलेंस मत लिखो, कैश या तो बैलेंसिंग फिगर बोल के लिख दो, तो कितना आ रहा हो 18,000 रुपये आ रहा है अपने को, राइट। तो अपने को जो है सो अपने को कौन सी चीज़ मालूम होने का है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बोल के, तो कितना हुआ कहते प्रॉफिट 500 रुपीज़ का हुआ, वो 500 रुपीज़ क्या करने का अपने को यहाँ पे लिखने का है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट में कितने का हुआ 500 रुपये, ये भी माइनस करने का है। उसके बाद अपन क्या करेंगे टोटल कर लेंगे, इसका टोटल करें तो कितना आ रहा वो देखेंगे अपन। 10,000 एक होता, फिर जो है सो 70,000 एक होता, फिर जो है सो 9,000 एक होता है, तीन चीज़ें प्लस के है, वहीं के दो चीज़ें माइनस के, 2,000 एक है, 500 एक है, तो कितना आ रहा है 86,500 आ रहा। यहाँ पे क्या करेंगे अपन 86,500 लिख लेंगे। अब इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे तो ये कितना आ जाता है अपने को 98,500 रुपीज़ आता।
इस तरीके से अपन क्या है फर्स्ट का नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स निकाल लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का वैल्यू निकल गया अपने को। अब क्या करने का, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स रहा तो अपन ऐड करते, इंक्रीज इन लायबिलिटीज रहा तो माइनस करते। सो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, कुछ भी करेंट एसेट्स में जाएंगे अपन, स्टॉक देखेंगे अपन 2,40,000 का स्टॉक की वैल्यू थी, राइट। 2,40,000 में सो यहाँ पे देखो अपन यहाँ से ये दो जो है सो अपने क्या है फिक्स्ड एसेट्स हो गए, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, अलग चीज़ है ये। सो अपने को स्टॉक होता ना, स्टॉक पहले कितना था 2,40,000 का था, 2,10,000 में हो गया। सो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हुआ एसेट्स में। सो यहाँ पे आप ना डायरेक्टली लिख ले सकते हो, देखो ये मत लिखिए, या तो पेंसिल से लिख लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस करते हो खुद में। डिक्रीज इन करेंट एसेट बोल के मैं यहाँ पे बाजुक में क्या लिख ले सकता हूँ, स्टॉक लिख ले सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे क्या करो, ऐड बोल के स्टॉक लिख लेंगे अपन। कितना हुआ स्टॉक में डिक्रीज, कितना हुआ 30,000 का डिक्रीज हुआ ना, वो 30,000 रुपये अपने को लिख लेने का रहता, 30,000। नेक्स्ट उसके बाद में देखो डेप्टर जो है सो 2,10,000 का था, 4,55,000 का हो गया। मैं क्या बोला, अगर करेंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, समझो क्या बोलते हैं अपन, क्या करने का है, माइनस करने का है। सो यहाँ पे देखो अपने को इंक्रीज इन करेंट एसेट्स है, तो यहाँ पे क्या है अपने को वैल्यू डेप्टर्स की होती है ना, डेप्टर्स कितना है 4,55,000 हो गया। 4,55,000 माइनस 2,10,000 करे तो अपने कितना आ रहा, 2,45,000 आ रहा। माइनस की चीज़ हमेशा अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेने का रहता ना, उसीलिए मैं क्या करा यहाँ पे ब्रैकेट का सिंबल यूज़ करा। नेक्स्ट जो है सो बैंक नहीं है, आते अपन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपने क्या है क्रेडिटर्स होता, क्रेडिटर्स 1,68,000 था, वो कितना हो गया 1,34,000 हो गया। तो डिक्रीज हो रहा लायबिलिटीज़ में। सो यहाँ पे क्रेडिटर्स बोल के लिख लेंगे अपन। आप लोग पेंसिल से लिखो, देखो आसानी से आप लोग रफ कर ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को खाली ये सीख लिए समझो, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटीज सीख लिए समझो, उसका ऑपोजिट क्या रहता, माइनस करना रहता, बल्कि याद रहता आप लोगों को। क्रेडिटर्स में कितना हो रहा, 34,000 हो रहा, 1,68,000 था, बता दे रहा हूँ देखो, 1,68,000 माइनस 34,000 करे तो कितना आ रहा, 1,68,000 माइनस 1,34,000 करे तो कितना आ रहा अपने 34,000 आ रहा ना, माइनस में ही जाने का बोल के इसको भी ब्रैकेट में डाल देंगे अपन। उसके बाद क्या करने का, टैक्स पेड, कुछ भी टैक्स पे करे अपन, कुछ भी नहीं बताया उन्हें, टैक्स प्रोविजन बोल रहा उन्हें, टैक्स पेड तो नहीं करे ना अपन, यहाँ का टोटल कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे 30,000 एक प्लस में है, दो माइनस में। सो दो बड़े नंबर है, क्या बोलते हैं माइनस में है ना, इन दोनों को ऐड कर लेंगे अपन। 2,45,000 प्लस 34,000, 2,79,000 हो रहा है, ये माइन प्लस है अपने को, प्लस इंटू माइनस, माइनस जो होता है ना, इसलिए माइनस कर लेंगे अपन 30,000 को। करे तो कितना आ रहा, 2,49,000 मेरे माइनस में आ रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ ब्रैकेट में लिख लेके पलटा के इसको देखो। फिर बच्चे क्या करते बोले तो इसमें से इसको माइनस कर लेते, कन्फ्यूज़ होते रहते। ये जो है सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ए होता ना अपना, इसमें से इसको क्या करने का है अपने को, माइनस करके जो भी आ रहा वैल्यू यहाँ पर लिख लेने का रहता अपने को। 98,500 में से 2,49,500 को माइनस करें तो कितना आ रहा, 98,500 में से माइनस करा तो मेरे कितना आ रहा, 1,50,500 माइनस में ही आ रही वैल्यू, इसीलिए मैं क्या करा ब्रैकेट का सिंबल यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है अपने को, उसके बाद में फ्लो क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होता। अगर कोई चीज़ एसेट अपन खरीद रहे समझ जाओ, लेस करने का है, सेल कर रहे समझ जाओ अपन ऐड करने का है। परचेज ऑफ एसेट, कोई भी चीज़ खरीदे क्या देख लेने का रहता है अपने को, क्या खरीदे वो चीज़ को देखेंगे अपन। सो परचेज ऑफ एसेट में अपन देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट 50,000 का था, राइट। यहाँ पे उन्हें एडजस्टमेंट में तो कुछ भी नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट हमेशा यहाँ से ही देख लेते, देखो अपन परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो 50,000 का था इन्वेस्टमेंट, 60,000 हो गया। वो क्या है, और एक चीज़ यहाँ पे 8,000 का बेच ही दिए अपन, तो यहाँ पे उल्टा क्या होना था 42,000 होना था, लेकिन यहाँ पे कितना बता रहा 60,000 बता रहा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अपन कोई चीज़ खरीदे बोल के। सो अपन ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का करे थे ना 50,000, ये कितना था 60,000 था, उसमें से क्या करें अपन सेल 8,500 का कर दिए, और 500 रुपये क्या हो गया अपने प्रॉफिट में हो गए। सो एक कैश मिले तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, परचेज हो जा रहा ना अपना, परचेज कितने का हो जा रहा है 18,000 का हो जा रहा, क्योंकि 50,000 था प्रीवियस ईयर में, अब ये ईयर में कितना बता रहा हूँ 60,000 बता रहा। इसमें से जो इसमें 8,000 का सामान बेचा भी तो 42,000 आना, तो उसका प्रॉफिट 500 रुपये आ रहा हो, 500 तो अलग है, 42,000 आ रहा, लेकिन यहाँ पे कितना बता रहा हूँ 60,000 बता रहा। तो 60,000 में से 42,000 माइनस करे तो मेरे 18,000 क्या है, कोई नया सामान अपन खरीदे बोल के। सो यहाँ पे परचेज ऑफ एसेट में कितना आ रहा 18,000 आ रहा। ये क्या करने का अपने को माइनस करने का, इसलिए ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब सेल क्या करें, सेल करें तो आप लोगों को सभी को मालूम है अपन क्या करें, एक इन्वेस्टमेंट बेचे, कितने का बेचे इन्वेस्टमेंट, 8,000 का था, 8,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया अपन। वो चीज़ लिखना कितने में बेचे अपन, 8,500 में, जितने में बेचे उतना लिखने का है देखो अपने को। फिर सेल ऑफ अपन क्या करें, और एक
एसेट भी बेचे ना, फिक्स्ड एसेट बेचे अपन, कितने का बेचे फिक्स्ड एसेट अपन 12,000 में बेचे अपन, वो 12,000 भी लिख लेंगे अपन। सो ये दो ही चीज़ है ना, और कोई भी चीज़ अपन बेचे नहीं खरीदे नहीं। सो यहाँ पे इसका टोटल करने का है, इसका टोटल अलग से कर लेके रख लेना। देखो अपना कितना आ रहा है, 12,000 एक प्लस का है, 8,500 एक प्लस का है, उसमें से क्या माइनस करने का है अपने को, 18,000 माइनस करने का है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोलते हैं, नेट कैश यूज इन्वेंट क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में कितना आ रहा है अपने को, 2,500 आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है देखो, इसीलिए मैं ब्रैकेट नहीं सिंबल ला रहा हूँ। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ चेक करने का रहता है अपने को। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अपन ये नामा है क्या देख लेना, मॉर्टगेज लोन किधर तो भी है, कितने का है मॉर्टगेज लोन, 2,70,000 का होता है। सो ऐड करने का है ना, सो 2,70,000 रुपये में क्या कर रहा हूँ, ऐड कर ले रहा हूँ। उसके बाद में क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ पे टैक्स पेड बोल के बोलता हूँ उन्हें, पेमेंट ऑफ टैक्स है क्या देख लेना अपन, कुछ भी है यहाँ पे नहीं है अपने को, फिर भी एक बार देख लेंगे अपन, नहीं यहाँ पे टैक्स प्रोविजन है ना, टैक्स प्रोविजन देखो अपने को 9,000 यूज़ हुआ करते हैं। सो इसका भी एक बॉक्स बनता है अपने को पेमेंट ऑफ टैक्स का भी। ये बहुत केयरफुल से करने का रहता है। देखो आप इसके साथ साथ क्या करो बोले तो थियरी भी प्रिपेयर हो 4th यूनिट से। अगर आप लोगों को इधर उधर हुआ समझ जाओ, अपना थियरी लिख ले सकते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब उसके बाद में क्या है, टैक्स प्रोविजन, ये क्या है, लाइबिलिटीज़ होता ना अपना, लाइबिलिटीज़ हुआ समझो, टू बैलेंस सी बाई डी इधर आता, बाई बैलेंस बी बाई डी इधर आता, क्योंकि क्रेडिट साइड का अपन क्या, डेबिट साइड का किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, बाई बैलेंस बी बाई डी इधर आता, कितना है बाई बैलेंस बी बाई डी, 75,000 था, उसमें से कितना टू बैलेंस सी बाई डी कितना हो गया, 10,000 हो गया, उसमें से अपने कितना आया, एक जो है सो अपने क्या बोलते हैं 8,000 9,000 रुपये क्या है टैक्स प्रोविजन के लिए रखे थे अपन। सब बाई प्रॉफिट एंड लॉस से ही रखते ना अपन टैक्स प्रोविजन। सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के तो भी लिख लो, या तो टैक्स प्रोविजन बोल के भी लिख ले सकते हैं अपन, कितने का 9,000 का। सो अपने को टोटल कर लेना, और कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ पर 84,000 आ रहा, यहाँ पर भी 84,000 आ रहा अपने को। 84,000 में से 10,000 क्या तो 74,000 क्या करे अपन, पे करे। सो पेमेंट टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख लेना चाह रहे हो तो पेमेंट बोल के लिख लो। सो ये 74,000 अपन किधर लिखते ला कर, यहाँ पर लिखते। और देखो पेमेंट ऑफ टैक्स लेस करने का है ना अपने को, 74,000 को माइनस करें। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक है क्या देख लेना अपन, लोन फ्रॉम बैंक किधर भी नहीं है, ड्राइंग्स किधर भी नहीं है, रीपेमेंट ऑफ लोन किधर भी नहीं है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है क्या देख लेना अपन, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल भी नहीं है अपने को। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे अपने पास, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल देखो 4,50,000 था, 4,50,000 जैसा है वैसे जो था। प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया उन्हें, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कुछ भी नहीं दिया उन्हें अपने को, उसीलिए अपन डिबेंचर्स का भी कुछ भी लिखने का नहीं है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हो गया ना, इतने ही चीज़ें अपने को। यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपन, टोटल मार लेते हैं इसका भी। सो यहाँ पे देखो एक 2,70,000 है, उसमें से 74,000 क्या करने का है अपने को, माइनस करने का। 2,70,000 माइनस 74,000 करे तो कितना आ रहा है, 1,96,000 आ रहा, 1,96,000। अब देखो अपने क्या है, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी आ गया। अब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोले तो ए बी सी को ऐड कर लेने का है अपने को। सो अपने को देखो दो वैल्यूज़ प्लस में आए, एक वैल्यू जो है सो माइनस में आई। सो 1,96,000 एक है प्लस में आई, सो वैल्यू उसके पास 2,501 प्लस में आई, और एक वैल्यू क्या आई माइनस में आई, माइनस 1,50,500 करे तो कितना आ रहा मेरे को, 48,000 आ रहा है इसका आंसर। सो यहाँ पे क्या कर लेना, मैं तीनों का मिला के 48,000 हो रहा। 48,000 में अब क्या करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग कितना था वो चीज़ देख लेना पर। एट द बिगिनिंग कितना था, 1,49,000 था ना, वो 1,49,000 यहाँ पर लिख लेना अपन। तो अपने को टोटल कितना आ रहा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लेना, ये आना आंसर 1,97,000 आया तो आपका आंसर करेक्ट है। सो 48,000 प्लस 1,49,000 करे तो कितना आ रहा मेरे को, 1,97,000 आ रहा। हो गया, इतना कर लिया समझ जाओ आप लोगों को डैम श्योर 8 मार्क्स मिल जाते। सो अगर आप लोगों को फोटो चाहिए, आप लोग लिख लेके रख लेते, ये चीज़ें बोले तो लिख लेके रख लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं रहता। देखो 1 से 2 प्रॉब्लम्स कर लो अपना, डैम श्योर आप लोगों को ईजिली आया था। इंशाल्लाह मैं और 2-3 प्रॉब्लम्स अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, उससे जो है सो और भी आसानी हो जाएंगी आप लोगों को। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल।